जिसकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। ये सारा राज आपको आगे की थोड़ी सी बची हुई स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा। अब बेथ और जोए दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा हैं, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत ही जल्दी लग जाता। इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बेथ रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन मरा नहीं बल्कि वहां वो खुद पर कंट्रोल खोकर वहां सभी सोल्जर्स को मार डाला। उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और साफ दिख रहा था कि वो अब पहले वाला जेसन नहीं बल्कि वह एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वो सोल्जर बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो वह दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थीं। सोल्जर्स उन्हें यहाँ वहां ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर्स से लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद भी गोली लगने से कार की पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ ने उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक सुरंग में घुस गए। तभी वहां एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले पहुंचा जहां उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छुपे हुए थे। असल में वहां उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वो सभी अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता जब वो डर जाता या